बताऊंगी, है ना? फिर मैं सुनाऊँ, फिर आपको सुनानी है, ठीक है? एक एक को बैठ के बता रही हूँ मैं, ना? मैं बैठी हूँ, फिर बैठ के बताऊंगी, है ना? ठीक है? जो पढ़ना जानते हो वो आ जाना यहाँ पे, ना? एक ऐसे ही पढ़ाऊंगी मैं, ना? हिंदी वाली सुनाई, ठीक है? खरगोश और कछुआ, है ना? एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे, है ना? दोनों मित्र थे। तो खरगोश और कछुआ दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने शर्त लगाई कि तेज कौन भागता है। तो दोनों यानी दौड़ने के लिए तैयार हुए। दोनों फिर खरगोश धीरे चलता था, कछुआ तेज चलता था। तो दोनों यानी दोनों ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। फिर शुरू करने के बाद खरगोश है जो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा कि कछुआ तो पीछे यानी कछुआ पीछे रह गया। उसने सोचा कि कछुआ तो निकलेगा नहीं, वो तो ऐसे भी पीछे रहता है दौड़ में, तो कछुआ तो पीछे रह गया दौड़ में। और खरगोश सोचा कि फिर खरगोश आराम करने लग गया। तो फिर जब खरगोश की नींद खुली तो कछुआ ऐसे धीरे धीरे चाल चलता था वो, तो कछुआ उसकी नींद खुली तो कछुआ तो उससे भी आगे निकल गया। जब जाके फिर कछुआ जीत गया। तो इस कहानी से अपन को क्या वो निकलता है कि अपन को धीरे धीरे भी चलना चाहिए। जैसे अपन पढ़ाई करते हैं, जैसे पहले अपन आएंगे पढ़ने के लिए आएंगे तो पहले अपन जैसे ABCD सीखेंगे। ABCD जैसे ए सीखेंगे, फिर B सीखेंगे। ऐसे नहीं है कि अपन को एक साथ ही सब चीज को सीखना है, ऐसे सीखना है। जैसे ही कछुए और खरगोश की कहानी है कि अपन चाहे धीरे ही चलो पर चलना हो जाना है। ऐसे नहीं है कि अपन ये एक दिन ही चल के रुक गए। अब खरगोश उसने सोचा कि ये मेरे से आगे नहीं निकल सकता है और एक दो दिन पढ़ के फिर रुक गया। और अपन एक तो लगातार चल रहा है तो वो तो आगे निकलेगा। और ये सोचा कि नहीं मैं 2-4 महीने पढ़ लेता हूँ, मेरे सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसका तो नहीं होता है। और एक साल लगातार लग रहा है तो उसका हो जाता है। तो इस कहानी से यही मतलब निकलता है कि अपन को धीरे धीरे चलना चाहिए पर बीच में नहीं रुकना चाहिए। चाहे 2 ही घंटे पढ़ो, चाहे 1 घंटे पढ़ो, पर अपन को धीरे धीरे चलना चाहिए, है ना?